आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर ईद की इस खुशी के मौके पे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से और हमारी गेस्ट की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आई एम श्योर ईद की इस खुशियों में आप मसरूफ़ होंगे, खूब जो है ना बकरे, गाय और धुम्बे, इनके गोश्त और इनकी खुशबू के साथ जो है ना महक रहे होंगे। इन दिनों में जो है ना ईद के जो डेज़ होते हैं ये, इन दिनों में हम इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हम इन्हीं जानवरों के साथ ही प्यार मोहब्बत में और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और आपको पता है फिर जब कटता है और कटने के बाद फिर इनकी जो गोश्त की स्मेल होती है वो घर से महक जा नहीं रही होती। बट इस पूरे ईद के इवेंट को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हमारे मेहमान भी, उनसे भी पूछेंगे और आप लोग भी बताएं कि किस तरह से सेलिब्रेट किया अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे, हमारे पेजेस का लिंक है आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही यूट्यूब का हमारा चैनल है। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, आज का दिन और ईद का दिन, और ईद के दिन हमने हमारे साथ दो लोग ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में मैं दोनों को मैं पहले से जानता हूं और पहले कहीं दफ़ा हम मिल चुके हैं। और एक तो हमारी कहेंगे कि आप शहज़ादी हैं, बिकॉज़ कि इनसे हम हर सेकंड डे मिल रहे होते हैं। और क्या खाने इनके हाथ के और क्या जायका इनके हाथ का, और रेस्टोरेंट की ये ऑनर भी हैं। और लास्ट हमने एक इनके रेस्टोरेंट में शो भी किया था और आप लोगों के साथ शेयर भी किए। वो पूरा एक एक्सपीरियंस था, अच्छा ज़बरदस्त था। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, हसीन भी है, प्यारी भी हैं, काम करते आ रही हैं इंडस्ट्री के अंदर, लोगों को सर्व करते हुए आ रही हैं। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, ख़वातीन को ट्रेनिंग दे रही हैं, बता रही हैं, सिखा रही हैं, और रेस्टोरेंट रन कर रही हैं। और मैं कितनी तारीफ़ करूं यार। आए चलते हैं इनकी तरफ, पहले इनको सलाम करते हैं और फिर दूसरे गेस्ट की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं शेफ़ लुबना रब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं लुबना आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहीं इंट्रो के अंदर किसी तरह की कमी तो नहीं छोड़ी ना आप? नहीं जी, आपने बिल्कुल सही चूरन बेचा है ना, आपके वाले सही अल्फाज। चूरन। हाँ, ये मेरा वर्ड है चूरन का, तो वो मतलब सही गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से सही। पूरे अल्फाज मैंने अदा किए। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कैसा सही। चल रहा था आज का दिन? बड़े मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आए जी, शुक्रिया। और आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ लुबना के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हमारे साथ एक गेस्ट हमारे और मौजूद हैं। इनकी मैं आवाज़ की जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बिकॉज़ के काफ़ी अरसे से ये सिंगिंग का जो है ना सिंगिंग करते हुए आ रहे हैं। और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी है। और इसके अलावा ये अपना ऑन बिज़नेस भी रन करते हैं और इसको ये शौकिया लेके चलते हैं। ये किस तरह से, ये इनसे पूछेंगे। और ईद का दिन ये किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ये भी इनसे पूछेंगे। मोहम्मद असद गौरी, अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे असद भाई? मैं ठीक ठाक। चश्मा भाई पे आज आपका अरे वो कभी उतर जाता है, कभी लग जाता है, कभी लग जाता है। और ठीक ठाक है, घर के ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या मसरूफियात चल रही है असद भाई? जलाल भाई, आजकल तो जैसे कि आपने जिक्र किया, अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से भी मेरा ताल्लुक़ है, साथ साथ म्यूज़िक के साथ साथ। तो उसके अंदर आपको पता है नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम होता रहता है, नई चीज़ें आती रहती हैं। तो एक तो हमें अपडेटेड रहना पड़ता है और पढ़ते रहना पड़ता है। हमारी एक तो पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। पढ़ाई ख़त्म नहीं तो पढ़ाई को और इसको दोनों को, सिंगिंग को साथ लेके चलना, मतलब क्या किस तरह से मैनेज कर रहे हो? ये होता तो बड़ा टफ है, मगर कोशिश करते हैं, क्योंकि इंसान, मैं समझता हूँ कि ना इंसान को हर चीज़ अलग अलग रखनी चाहिए। होता ये है कि आपको जॉब प्रोफेशन अलग रखना चाहिए, पैशन अलग रखना चाहिए, ताकि जब आप अपने प्रोफेशन से थोड़ा सा बोर होने लगो तो आप पैशन की तरफ आ जाओ, और जब पैशन से थोड़ा सा बोर होने लग जाओ तो फिर आप वापस अपने प्रोफेशन की तरफ आ जाओ। तो एक जो है ना बैलेंस बना रहता है, बना के रखा हुआ है आप, ऐसे ही समझ लें। क्या बात है। असद भाई के साथ अगर हम बात करते हैं लुबना से, तो लुबना आप किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं अपने पूरे डेली रूटीन को? मेरा तो बड़ा सख्त और बहुत हैक्टिक वाला रूटीन है। आपको पता है, सुबह उठते ही पहले घर को देखना, बच्चों को देखना, फिर उसके बाद फिर रेस्टोरेंट,
फिर उसके बाद फिर अपना जिम, अपनी सारी चीज़ें, वही सब चीज़ें मैनेज करके फिर रात। बस अब ये होता है कि पहले जब रेस्टोरेंट नहीं था तो पहले घर था, फिर अपना सारा होम बिजनेस था, ये सब चीज़ें देख रही थी। अर्ली मॉर्निंग पहले उठते थे, अब जाहिर सी बात है रात को अब ज़रा सा लेट होता है, तो फिर वो थोड़ा सुबह भी अब थोड़ी लेट होने लगी है, ज़रा वो सब चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं चेंज, अब ज़रा हो गया है, लेकिन अब वो भी सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लुबना क्या कुर्बान किया? कुर्बान कुछ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा अब अल्लाह का शुक्र है, जब से रेस्टोरेंट स्टार्ट किया अब तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे मिलनी स्टार्ट हो गई। एक तो ये कि मुझे सबसे पहले तो इज़्ज़त और मोहब्बत बहुत मिलती है अब लोगों की, माशाल्लाह से ये चीज़ बहुत है। इंडस्ट्री के अंदर आप जब काम करते हैं, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं और जब पैशन के साथ आप काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी वर्थ जो है ना वो लोगों को मालूम पड़ जाती है कि आप की क्या वर्थ है, और फिर उसके बाद आपको रिस्पेक्ट और ये सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती है। बट मैं बात कर रहा हूँ कुर्बानी से रिलेटेड। कुर्बानी में क्या कुर्बान किया? अच्छा मैं समझी आप ये समझी कि मैंने अपने आप से क्या कुर्बान किया। अच्छा मैं समझी आप बोल रहे हैं कि अगर आपने अब क्या कुर्बानी क्या दी फील्ड के लिए और काम के लिए और उसके लिए। असल में बताऊं क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ कुर्बानी का गोश्त बहुत रेयर खाते हैं, हाँ। तो इसीलिए मेरा दिमाग गया ही नहीं गोश्त कुर्बानी की तरफ। सही। क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो मुर्गियाँ ही ज्यादा समझे के खाई जाती हैं। फार्मिंग मुर्गियाँ जो है ना, अच्छा पहले हम उसके ऊपर आएंगे, मगर मुझे ये बताएं कि वैसे कुर्बानी की है? जी जी बिल्कुल की है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कुर्बानी जब आप करते तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कसाई आता होगा। जी जी बिल्कुल। ठीक है, हमारे घरों में कसाई नहीं आता भाई, हमें खुद करना होता है। जी जी हमारा भी यही। मेरा जो छोटा है ना वो हम शेफ हैं एक, तो ठीक है, फिर उसके बाद होता ही है कि चापर यूं चलाना होता है, वो यूं जा रहा होता है क्योंकि साल में एक दफा कसाई बनते हैं, तो वो यही होता है, फिर हाथ थक जाता है, जिस्म पूरा थक। आप किस तरह से कर रहे हो? हमारे भी यही, हम भी मौसमी कसाई बन जाते हैं। हाँ। जैसे ही हमारी ईद आती है तो दोस्त यार वो औजार लेके आ जाते हैं अपने, हाँ। तराश लेते हैं वो सारी चीजें, उसके बाद फिर जैसे ही होता है तो एक दिन वो तो कहते हैं ना माली भी कसाई बन जाते हैं, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग पर्संस हो जाते हैं। और बड़े बड़े लोगों के किस्से सुनने को मिलते हैं और मीम्स बनती हैं और वीडियोस वायरल होती हैं और जानवरों के साथ बड़ी ज्यादती होती है। लिटरली जो ये मौसमी कसाई होते हैं ये क्योंकि गलत ज़िबाह करते हैं और उसमें जो है ना जानवर मुर्दार भी होते हैं बहुत सारे, बहुत ज्यादा। तो खुदारा ये काम ना करें यार थोड़ा। अच्छा हमारा क्या होता है, हम तो क्योंकि बचपन से हमारा ये है कि हम लोग घर से ही करते आ रहे हैं, तो हम लोग तो बड़े ट्रेंड हैं। तो हम लोग तो जब जो मौसमी कसाई तो दूर की बात है, जो प्रॉपर कसाई होते हैं ना, हाँ। वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे जितने अच्छे से हम लोग कर रहे होते हैं। क्या? तो हम लोग क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम से करे जा रहे हैं तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस। वैसे अगर आप देखो तो इस मतलब हमारा जो ये सीज़न है, अगर इसमें अगर बाज ऐसे कसाई आ जाते हैं जो एक ही गाय का ठेका लेते हैं और उसके बाद जो है ना वो गाय के ऊपर ही लगे होते हैं, खाल पूरा दिन लगे रहते हो। हाँ, खाल भी टुकड़ों में उतार रहे होते हैं, जैसे बोटियां निकालनी होती है ना छोटी छोटी, उस तरह से खाल भी टुकड़ों में, जो कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो खाल के टुकड़े हो जाए तो खाल किसी काम की नहीं है। फिर खाल को आपने वन गो में पूरा निकालना होता है, फिर उसके बाद वो कहीं काम में आती है, चाहे वो जूता बने, चाहे वो बैग बने या किसी भी चीज के अंदर इस्तेमाल हो। खैर, तो क्या पकता है ईद वाले दिन घर पे? अच्छा हमारे यहाँ मैंने आपको जैसा कि बताया कि पहले वो चिकन ही हमारे यहाँ बच्चे खाते हैं, तो वो जो हमारे यहाँ एक टिपिकल दिल्ली वालों का एक कचरी का कीमा बनता है, तो वो भी हमारे यहाँ चिकन में ही बनता है। यस, वो चिकन में ही बनता है। लोग हैं यार एक्चुअली। हाँ, तो वो कलेजी जो बनती है वो मैं खाती हूँ, तो वो मैंने वो ये हमारे यहाँ ये ट्रेंड होता है कि मेरे बच्चे नहीं खाते तो वो मेरी भाभी बना के मुझे भेज देती है, क्योंकि मैं खाती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ अम्मी के यहाँ हमेशा से ही मेरे पेरेंट्स के यहाँ था कि कलेजी से वो रोज़ा खोलने वाला सीन है, ससुराल में भी ऐसा ही था। तो मियाँ बच्चे नहीं खाते तो मेरे लिए स्पेशली वहाँ से कलेजी आ जाती है, या मैं उनके यहाँ होती हूँ तो हम लोग कलेजी से ही वो एक सीन होता है कि कलेजी लाजमी खानी है। कलेजी लाजमी। यस, तो वो एक कलेजी हो गई और वो एक ब्रेन मसाला हो गया या कुछ ऐसा हो गया, मैं खाती हूँ। तो ये वाली चीजें मैं घर खाती में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए मुझे चिकन बनाना पड़ता है। बच्चे मुर्गी खोर हैं बेसिकली, बच्चे और मियाँ भी। तो एक काम करेंगे, असद भाई से भी पूछेंगे कि असद भाई के घर पे क्या पकता है ईद वाले दिन। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ लुबना और असद भाई। अच्छा, असद भाई से लुबना ने बताया कि घर पे कलेजी भी बनती है, मगज़ भी बनता है, बट बच्चे जो हैं वो चिकन खो रहे हैं तो उनके लिए चिकन बनाई जाती है। अच्छा, वैसे
इस दिन जो है ना, कुर्बानी के दिन, आज के दिन बात करें अगर हम, तो कुर्बानी के दिन जितने भी हमारे ये दिन होते हैं, इन दिनों में मीट इतना हम देख लेते हैं ना, बीफ मटन लैम, और उसके बाद जो है ना फिर हमारा उस चीज़ से वैसे ही दिल नहीं करता खाने का, तो हम कहीं ना कहीं मुर्गी ढूंढ रहे होते हैं, या हम सब्ज़ी दाल की तरफ जाने की 200% कोशिश कर रहे होते हैं कि यार कहीं से दाल मिल जाए, मगर क्या वो घर में पकाई गोश्त है, तो क्या करें, अब गोश्त खाना है। तो खैर असद भाई से पूछते हैं, असद भाई क्या पकता है घर में? अच्छा, हमारे यहाँ तो इसी तरह से होता है कि अब आपको पता है कि जिस दिन कुर्बानी होती है तो हम लोग तो मोस्टली बकरा कह रहे होते हैं, तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि जब वो बकरा ज़िबा हो जाए और उसका गोश्त आए तो फिर उसी का गोश्त हम लोग पहले चखें, क्योंकि वो एक सुन्नत भी है। सही है। ठीक है। और दूसरी बात, मुझे जो चीज़ इंटरेस्टेड लगती है ना, मतलब जिसमें कहें कि मुझे मज़ा आता है, वो ये है कि ईद के ऊपर जो है ना बारबेक्यू का बड़ा सीन होता है कि दोस्तों के साथ दोस्त सर्कल पूरा फैमिली और वो सब जमा हो जाते हैं और फिर एक शुगल मेला लगा हुआ होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो हम लोग उसका बड़ा प्लान करते हैं, तो एक दोस्त के पास, कभी दूसरे दोस्त के पास, और वो उसका मजा जब आता है जब आप खुद से बनाओ, उसके अंदर पार्टिसिपेट करे हर बंदा। भी होगा ना, खा लेते हैं, कोई मसाला लगा रहा है, कोई जला देगा तो फिर उसको क्रिटिसाइज करना है कि तुझे तो बनाना नहीं आता। और उस माहौल में एक असद भाई जैसे भी होते हैं जो माहौल बना रहे होते हैं, गाना ठीक है, गाना गा के, और माहौल के अंदर जो है ना 4 चांद लगा देते हैं। और ये तो बड़ा एक ट्रेंड हो गया है अब के। तो असद भाई क्या आजकल क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब पाकिस्तानी अगर सॉन्ग की बात करें किसी? आजकल तो यूट्यूब और ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म्स का दौर है, तो कुछ भी वायरल हो जाता है। कुछ पूरे गाने होते हैं जो लोगों ने सुने नहीं होते, मगर उसकी 2 लाइनें सुनी हुई होती है इंसान ने, तो 2 लाइनें मशहूर हो रही हैं आजकल। तो बिल्कुल ऐसा तो यही है। तो हम लोग भी यही कर रहे होते हैं कि आजकल मैशअप बहुत बना रहे होते हैं, वो 2 लाइनें जो मशहूर हैं उनको हम पकड़ लेते हैं और उनको मर्ज करके। अच्छा जी, तो अगर हम बात करते हैं गाना, तो अगेन 4 चांद लग जाता है जब फैमिली माहौल फ्रेंड्स के साथ बैठे हों। तो लुबना से पूछते हैं कि लुबना क्या बना रही हैं आज वैसे आप? अच्छा, रेसिपी यस, रेसिपी की बात। अच्छा, लुबना को क्लियर करना पड़ रहा है हर चीज के, मतलब कुर्बान किया तो भी क्या किया, और अब रेसिपी बना रही है तो क्या बना रही है? मैं पूछ लूं, फिर आप कहेंगे कि नहीं मेरा मतलब ये था, तो मैं आपसे क्लियर कर दूं। आपने बोला कि आज रेसिपी बनाने की अगर बात कर रहे हैं, तो आज मैं स्पेशल जो है वो आज बना रही हूँ तवा पसंदे। तवा पसंदे? पसंदे, यस। अच्छा लुबना, अगर हम बात करें कि कुकिंग का शौक आया कैसे, या किस एज में आके आपने कुकिंग स्टार्ट की? अच्छा शेफ, आपको पता है वैसे हमारा जो है वो एक दिल्ली कम्युनिटी से ताल्लुक है, दिल्ली वाले ये तो वैसे शौकीन होते हैं। यस। तो वो एक शुरू से ही मुझे शौक था कि मैं जो है वो कुकिंग का बचपन से ही समझें कि शौक था, वो घर वालों से और एक पापा से और अम्मी से, कि उनको शुरू से ही बहुत कुकिंग का शौक था। अच्छा, बाबा भी कुकिंग का शौक रखते थे? मेरी अम्मी को लिटरली चाय भी बनानी नहीं आती थी, ऑमलेट बनाना भी नहीं आता था। अच्छा, ओके। तो मेरे पापा ने ही सारी कुकिंग मेरी अम्मा को सिखाई। क्या बात है भाई, बाबा इज द रियल शेफ बेसिकली। और क्योंकि बचपन में मेरी एक खाला की डेथ हो गई थी जल के, तो मेरी नानी को बड़ा डर लगता था, तो उन्होंने नहीं अम्मी को घुसाया किचन में। यस, ट्रेनिंग नहीं दी बेसिकली। यस। तो अम्मी बड़ा लाड प्यार से पली हुई थी, तो मेरे पापा ने ही उनको सारी कुकिंग सिखाई, ट्रेनिंग दी बेसिकली सारी। और उसके बाद अम्मा ऐसी थी माशाल्लाह पकाने में कि ट्रेन हो गई थी। क्या बात, ऐसी ट्रेन हो गई माशाल्लाह सारा जो है ना, फिर अगेन मर्द हजरात को जाता है, बिकॉज कि इनके हाथ में जायका होता है। तो अगेन यस। तो उसके बाद फिर मैंने भी अपने पापा से ही सारा सलीका, इवन यहाँ तक कि हमारे यहाँ दिल्ली वालों में होता है कि अगर दस्तरखान भी बांधना है तो किस तरह बांधना है, ट्रे रखनी है, खाना रखना है, किस तरह टेबल सेटिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग उनको फॉलो करना है। तौर तरीका सलीका मैंने हर चीज़ माँ से तो सीखी, लेकिन बाप से मैंने बहुत सीखा, बहुत कुछ, बहुत माशाल्लाह। मेरी जो ट्रेनिंग है वो मेरे बाप से बहुत है। तो मतलब इंस्पिरेशन एक तरह से अगर कहा जाए तो बाबा रहे। यस, बाबा से आपने सीखा। तो किस, अच्छा एक बड़ा मासूमाना सवाल है मेरा, मैं अक्सर ख़वातीन से ये सवाल करता हूँ, रोटी गोल बना लेती हैं आप? मैं रोटी बनाती ही नहीं हूँ। देखा, सी हमारे दिल्ली वालों में जो है ना सबसे हमारी दिल्ली वालों में रोटी बनानी आती है कि रोटियां इनसे नहीं बनती गोल। लिसन, मैं आपको एक बात बताऊं। अच्छा, रोटी वाली लजानिया बना लेती है?
हमारी रोटी वाली लजानिया बना लेगी। ये क्या बात कर दी क्यों? शेफ? जब वो रोटी वाली Training- लजानिया नहीं बना सकती, जब रोटी वाली एक पास्ता नहीं बना सकती, मैं पास्ता बना सकती हूँ। ट्रेनिंग की बात है ना। तो जब ट्रेनिंग की बात रोटी है। वाली पास्ता नहीं बना सकती, जब रोटी वाली क्या कहते हैं, हाँ, एक steak अच्छा नहीं बना स्टेक नहीं सकती, बना actually, सकती, या। तो मैं रोटी नहीं बना सकती। I know how और to वैसे cook a भी good yes, steak and और pasta कुक और and- शेफ में फर्क है। तो आई एम अ शेफ, आई एम नॉट अ कुक, हाँ। राइट? वी नहीं, आर शेफ, मगर वी आर माँ तो शेफ। है ना आप घर की। तो हमारे यहाँ दिल्ली वालों में रोटी वाली आती है। अच्छा। फर्स्ट से हमने आंखें खोलती भी देखी तो हमारे यहाँ आगे गोल रोटी फुल्का जो आता था वो यार ये हमारे देखें, यहाँ अल्लाह है। मियां सबको दिल्ली वालों के पे तो रख करे yes, कि तो गोल हमारे रोटियां बड़ी यहाँ बनाएंगे। दिल्ली वालों में हमेशा से असद भाई आपके घर पे क्या होता है? हमारे यहाँ तो अम्मा बनाती हैं, अम्मा और बना- अम्मा तो गोल पूरी बनाती हैं गोल रोटियां। गोल हाँ बिल्कुल रोटी गोल। बना- अच्छा, हैं। वो तो चकोर भी बना लेती है और तिकोन भी बना लेती है। क्या बात है, ये वो ये तो दो ये तीन भी एक shapes और भी साइंस है, तिकोन और बनाना मुझे और नहीं और चकोर मुझे बनाना। और लिटरली शेफ हाँ? यकीन माने, मेरा एक ज़माने में बड़ा शौक था, मैं अपने मियाँ को बड़ी गोल रोटियां बनाना सिखाऊंगी। मतलब सिखाऊंगी नहीं, बना के बना के दूंगी। दूंगी। यस, बना के दूंगी, मुझे बड़ा शौक था। लेकिन मैंने कहा यार मुझे एक बात का जवाब नहीं, मतलब एक इंसान जो टेबल पे बैठ के उसको रोज़ाना इतना वीआईपी खाना मिल रहा है, वीआईपी, और वो एक ही तरह से ओके वाह बहुत अच्छा खाना, एक थक गया है वो एक ही तरह से खाना। अब गोल रोटी भी देख के उसका वो ही मुंह है। ओके फाइन, कितने दिन वो तारीफ करेगा। मुंह नहीं बदलेगा, गोल रोटी क्यों खिलाऊं मैं? यस, हाँ? तो भाई वो जब उसने रोटी गोल बनाऊं चाहे चौकोर बनाऊं, चाहे मैं उसको सिजिल करके खाना दूं या मैं उसको प्लेट में रख के भाई खाना- आपको जो है ना लुबना के हाथ की गोल रोटी नहीं मिलेगी, जब नहीं मिलेगी। एंड यू और नो नहीं दैट मिलेगी। असल में एंड यू उनका नो दैट कि वो बुआ के हाथ की बुआ रोटी के हाथ की गोल रोटी बड़ी पसंद करते हैं। और एक सालन भी ना, भिंडी, ये क्या है वो? नो पालक एंड मिक्स हाँ, सब्जी एंड वो बुआ के हाथ की खानी। और वो हर बार जब शेफ को मिलते हैं, शेफ आप मेरे घर आए बुआ के हाथ की, मैं आपको गोल रोटी और गोल वो रोटी सब्जी खिलाऊंगा। खिलाऊंगा। तो उनकी तो जब बात वो को ना बुआ की रोटी खाने में खुश हैं दिल तो दिल- मैं क्यों बनाऊं दिल यार? की ना एक वो रह गई, क्या बोलते हैं असद भाई उसको? हसरत। अरमान अरमान दिल के रह गया अरमान कि आंसुओं में लुबना बह के गए। हाथ की तो गोल आई एम रोटी नॉट check कर लूं। इंटरेस्टेड, आई एम सॉरी, मैं वो ग्लव्स पहन के मैं लजानिया बना लूंगी, मैं मैरिनेशन करके तवे पे पसंदे बना लूंगी, मैं कॉन्टिनेंटल डिशेस बना लूंगी, नहीं- बट आई नहीं एम नॉट बनाएंगे। इंटरेस्टेड इन कि गोल मैं रोटी। गोल रोटियां बना के हमारे हर दिल अजीज बेहतरीन द वन एंड ओनली मोहम्मद असद गौरी, ठीक है। और इनकी खूबसूरत आवाज़ में जो है हमने अभी जाते जाते जो है ना क्या नाम था काविश का गाना सुना, और काविश का एक बेहतरीन एल्बम आया था गुनकली किसी ज़माने में, लाइक 2000, इट वॉज 2012 और 11 या 13 था, जो हम बड़ा शौक से सुनता था मैं। खैर, तो और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारी शेफ़ लुबना, और शेफ़ लुबना यहाँ पर बनाना सिखा रही है हमें पसंदे, और पसंदों के साथ क्या बन रहा है? हमारी फ्राइड बोटी, फ्राइड बोटी। बीफ बोटी। तो ये क्या कोई दिल्ली वालों की रेसिपी है? नहीं, दिल्ली वालों की रेसिपी नहीं है, लेकिन ये था कि बकरीद पे सब जो हैं वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं बोटी का, हाँ। या अलग तरीके से बना रहे होते हैं। समथिंग ये कि भाई बोटी सबके पास घर में हम लोग प्रिजर्व कर ही लेते हैं। भाई गोश्त तो कि- सबके पास yes। होता है ना, और मतलब बोटी जो है वो होती है तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं कि हाँ। इसको आप एपेटाइजर के तौर पे भी यूज़ कर लें, या ये है कि आप इसको नान, रोटी, राइस किसी के साथ भी खा लें। किसी भी चीज़ के साथ। तो Yes। इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे, और इसमें कोई स्पेसिफिक कट इस्तेमाल होता है, या कहीं कभी पार्ट का आप गोश्त लेके बोटी जो है बना सकते हैं? इसमें कोई सा भी जो है हम गोश्त यूज़ कर सकते हैं, अंडरकट का यूज़ कर लें, या जो हम बारबेक्यू का गोश्त, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बारबेक्यू का गोश्त हम रख लेते हैं और फिर बाद में यूज़ नहीं होता, बिल्कुल। तो हम ये वो गोश्त भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक अच्छा, है, क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें अंदर? बीफ, मटन, और अगर बीफ मटन ना हो तो मेरे ही तरह जो लोग बीफ मटन नहीं चिकन। खाते वो चिकन में भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन एक्चुअली मुर्गी, चिकन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें अज्जा क्या क्या हैं? अच्छा शेफ, मैंने जो है इसको हाफ बॉयल अभी कर लिया क्योंकि टाइम का Time जो short है होता वो है। शॉर्ट है, तो इसको हाफ बॉयल मैंने अभी कर लिया है, ठीक है। वरना इसको जो है हमने रॉ बीफ लेंगे, सही है। इसके अंदर तकरीबन जो है वो हमारा जाएगा 1 कप के करीब जो है हमारा जाएगा इसमें दही, सही है, ये वाला क्या बात है। 1 कप के करीब जाएगा दही। अच्छा, beaten। जब तक दही और बाकी के मसाला जात इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि
मैं क्या बताऊं, पहले हम असद भाई से पूछते हैं। असद भाई, मीठी मीठी ईद होती है, ये सही है, मीठी ईद होती है मतलब मीट वाली, तो इसमें मिठाई या मीठा क्या होता है आप लोगों के घरों पे? हम लोगों क्या मीठा तो मोस्टली हम लोग तो इससे, मैंने जैसे कि आपको बताया कलेजी हो गई या गोश्त से ही शुरुआत करते हैं। मीट से हटा के मीट से हटा के हम लोग ऐसा करते हैं, जब हम लोग किसी रिश्तेदारों वगैरह के यहाँ जा रहे होते हैं तो फिर हम लोग मिठाई वगैरह लेके जाते हैं। उसके अंदर रबड़ी हो सकती है, अगर घर के अंदर कोई आ रहा है तो फिर हम लोग शीर वगैरह बना लेते हैं, घर पे अम्मा जो है हमारी शीर बना लेती हैं, तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। मगर आप सबको मैं बताता चलूँ कि अब आपको मीठी जो है ना कहेंगे कि दावत अगर करना हो तो मीठी दावत का हिस्सा बन रहा है वॉल्स, और वॉल्स ने एक बेहतरीन फ्लेवर जो है क्रीमी कैरमल क्रंच और आलमंड का ज़बरदस्त कॉम्बो आपको सर्व कर रहा है, जिसका नाम है वॉल्स प्रलीन। ठीक है जी। और इसके अलावा वॉल्स का नया मैंगो चौसा फ्लेवर इस समर के सीज़न का फेवरेट फ्रूट का मज़ा आपको देगा अगर आप ट्राई करेंगे घर पर। तो ईद के दिन को जो है ना वो चार चांद लगा देगा। आपको बनाने की और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप गोश्त पे मेहनत करें और मीठे के लिए ये बेहतरीन आप गए और आपने खरीदा। और मैं आपको बताता चलूँ, इस ईद अपने मेहमानों को आपने सर्व करना है तो न्यू वॉल्स मैंगो चौसा बकेट जो है वो सिर्फ जो है ना आपको 800 में बकेट जो है पूरा आपको 800 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, तो शेफ क्या क्या आपने शामिल किया? अच्छा, इसमें मैंने दही डाला, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसमें मैंने हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक और जीरा पाउडर। सही, ठीक है। ये सारे जो शामिल करके आपने, कोई हार्ड एंड फास्ट मसाले नहीं है, वही जो हमारे सारे देसी मसाले वो डाले, नॉर्मल मसाले। हाँ, नॉर्मल, ठीक है, जो हमारे घरेलू मसाले। और दही के साथ दही के साथ थोड़ा सा ऑयल डाला। अब हम इसको बॉईल करने के लिए ठीक है। तो ये हमने बर्नर के ऊपर से इसको कैप रिमूव किया। अब हम इसको इतना पानी डालेंगे कि ये पानी ड्राई भी हो जाए और ये बोटी गल जाए। गल भी जाए। पानी कितना आपको मैं तकरीबन 1 कप के करीब आप दे दें, क्योंकि ये बोटी ऑलरेडी जो है वो है। ठीक है, ये देखिए पानी देखें कितना ऐड करना है। थोड़ा सा और, बस दैट्स इट। अच्छा, अब इसी पानी में इसको हमने हाँ जी इसको गला कुक करना है अच्छी तरह से। Here you go. Thank you. ठीक है, मैं कैप पकड़ के खड़ा हूँ। ये अगर अटैक हो तो हम इससे सेफ अपने आप को, हाँ शील्ड है, ये सेफ कर सकते हैं इस तरह से कि ये रोटी गोल नहीं पकाती है। ये तो मुझे बहुत अच्छी लाइन मिल गई है। हाँ जी, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब शेफ रोजाना मुझे ये बोलेंगे गोल रोटी पे। अच्छा, तो अब इसको हम कैप कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। मेरे एक उस्ताद हैं, हाँ, नाम लेना अच्छा कैप नहीं कर लगता। दूं? यस, हाँ, और वो मेरे बहुत अच्छे उस्ताद हैं। हाँ, और शायद वो प्रोग्राम देख भी रहे हो। हाँ, और मैंने जब उनसे बोला, मैंने कहा मुझे बड़ा रिग्रेट है, जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कहा मुझे बड़ा रिग्रेट है, मुझे रोटी गोल नहीं बनानी आती। तो उन्होंने बोला मुझे भी नहीं आती। कौन सा उस्ताद है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी ब्रेक। और यार मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर, वो आप भी जानते हो उनको। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी नहीं आती तो क्या हो गया, नहीं आती तो नहीं आती, बहुत सारे काम नहीं आते, बहुत सारे। नहीं, मगर मैं एक बात बताऊं आपको, तो नहीं आती, आपको आती है? हो ऐसी गोल आप बताएं जरा, ये मेरी आवाम बताएगी, मेरे देखने वाले, मेरे प्यार करने वाले बताएंगे। हमने इस टेबल के ऊपर कितनी गोल गोल रोटियां, चपातियां, पराठे, इवन के नान भी बनाए हैं। अच्छा, इसको पकने देंगे आप जी। अब हम आ जाते हैं मैरिनेशन। ठीक है, जो आपने बनाना है, क्या नाम है इसका? अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ओ यस, पसंद है। अच्छा, ये हमारे, अच्छा, पसंदों के लिए अगर हम बात करें तो कोई स्पेसिफिक कट होता है? हाँ, अगर आप अंडर कट का ले लें तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी भी गल जाता है और उसका सॉफ्ट होता है। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर क्योंकि असद भाई भी हमारे साथ हैं, बेहतरीन माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, तो गाने की तो आप कौन सा गाना आप गा कर हमें सुना सकते हैं? मैं बिल्कुल, मैं ना आवाज भी चली गई ना, एकदम आवाज भी चली गई। बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, लिटरली। एक अच्छा शेफ एक अच्छा सिंगर भी होता है यार। ये है शेफ, ये तो गाने के बगैर तो कुक कर ही नहीं सकते। आप बताएं जरा शेफ, वैसे फेवरेट कौन सा सॉन्ग है? मैं तो बहुत गाने सुनती बहुत हूँ। हाँ। और लेकिन जो है मैं वो भी नहीं हूँ कि गाड़ी चलाते हुए क्या उस गाने के साथ भी गा लूँ। मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, लिटरली। मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे शौक बहुत है।
असद भाई यार ये देखें यार, ये किस तरह की शेफ़ ने बात करी। हमारे साथ मौजूद है हमारी द वन एंड ओनली शेफ़ लुबना, और शेफ़ लुबना ने यहाँ पे बोटी जो है वो पकाने के लिए रख दी है। अब बारी है पसंदे की, और पसंदे के बारे में ये बता रही थी कुछ। शेफ़ क्या बता रहे थे आप? मैं ये कह रही थी कि अगर हम अंडरकट का अगर गोश्त लेते हाँ। हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। लेकिन सही। अगर आपके पास कोई और गोश्त भी हो तो हम उसके भी पार्चे बनवा के सही है। आप उसको थोड़ा हैमर से थोड़ा कर लें तो वो पतले हैम आप कर लें यस उसको। हैम कर लें ठीक तो है। वो आप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सही। ठीक है। ठीक आप है। बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और ठीक है। चिकन भी ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब तक शेफ़ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या चीज़ें डलेंगी? अच्छा, इसमें हम सबसे पहले बीटन दही ले लेते हैं 1 कप। हम इसी के अंदर डाल देते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स। योगर्ट, Yes, दही। दही सही। 1 कप के करीब जाएगा। अच्छा, ये जो गोश्त है ये तकरीबन 800 ग्राम है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं ईद पर, तो हम गोश्त को बहुत ज़्यादा, मतलब आज के दिनों में, मतलब ईद के इन दिनों में हम गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है। अच्छा, किचन का एक रूल है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। फिर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो क्रॉस कंटामिनेशन जो है ना वो ज़्यादातर किचन के अंदर होती है, ये आपको जी। बात मालूम ही है। तो मीट के साथ हाथ का कांटेक्ट में आना, समझ लें कि आपका अगर हाथ धुला हुआ नहीं है तो समझ लें कि आप क्रॉस कंटामिनेशन के शिकार हो सकते हैं। फूड पॉइज़न हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले आपने हैंड वॉश करना है। और हैंड वॉश करने की बात आती है तो लाइफ बॉय आपको 100% प्रोटेक्शन देता है, स्पेशली जब आप मीट के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो किचन का रूल ये है कि आपने किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले किचन में आपने हाथ को लाइफ बॉय से धोना है, ताकि आप सेफ़ हो जाएं और तमाम तरह की जर्म से महफूज हो जाएं। चाहे बच्चे हों या बड़े हों, लाइफ बॉय हैंड वॉश सबके लिए परफेक्ट है, इजी टू यूज़ है, फास्ट एक्शन है एंड इफ़ेक्टिव अगेंस्ट जर्म्स है। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब शेफ आप भी यही फार्मूला अप्लाई करते होगे घर जी में? बिल्कुल। हमारे है यहाँ ना? तो आपको पता है रेस्टोरेंट्स में तो हमारे कटिंग बोर्ड्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। अलग होते हैं हर चीज़ के। Yes. रेड मीट का अलग है, मुर्गी का अलग है, गाय का गोश्त का, लाल गोश्त का अलग होता है, सफ़ेद गोश्त का अलग होता है, ब्रेड का अलग है, चीज़ेस का अलग होता है, मतलब हर तरह का, लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, सारे जो है ना चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं। इसी तरह जो छुरियाँ होती हैं, उन छुरियों के हैंडल जो हैं वो कलरफुल होते हैं, ताकि वो कलर जो है निशानदही करते हैं कि इस गोश्त का या इस खाने के साथ आपने इस नाइफ़ को इस्तेमाल Yes. करना है। यस शेफ, क्या क्या चीज़ें आपने शामिल की अच्छा, इसमें? इसमें सबसे पहले हमने योगर्ट ऐड किया, उसके बाद हमने पपीते का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद हमने अदरक लहसुन डाला, वही जो हमारे टिपिकल सारे जो मसाले होते हैं, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, नमक और कुटी मिर्चें, लाल मिर्ची भी डाली। अच्छा, मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अपने हिसाब से Yes. शामिल करेंगे। ठीक है। और हल्दी और जो है ये धनिया पाउडर, धनिया पाउडर। दैट्स इट। ठीक है। ये तो सब्जी सारी भी डाल चीज़ें के शामिल हमने करके- मिक्स कर ली। सही है। अब हम इसको तवे पे ही बनाएंगे, सही है। ताकि इसका एक अपना जो एक फ्लेवर है वो हाँ, तवे पे ही आता तवे पे ही Yes. आता है। तो ये नॉन स्टिक तवा है और इसके ऊपर शेफ जो है इनको पकाएंगे। अच्छा शेफ, बड़ा एक किचन के अंदर एक इन्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ख़वातीन का या बॉयज़ का किचन के अंदर काम करने में एक सबसे बड़ा, इवन कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर जब रेस्टोरेंट जी। की या कमर्शियली आप बेस पे बात करते हैं तो बर्तन गंदे हो जाते हैं। जी सही है, उनको धोने का बड़ा एक अजाब काम जी, होता है। बिल्कुल। ठीक है। और सबसे ज़्यादा टफ काम है, कोई आसान जॉब नहीं है। सबसे मुश्किल काम यही है, और डिश वॉशर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं भाई। है ना, डिशवॉशर भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट के हों या फिर एक घर के अच्छे helper डिश हो। वॉशर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो धोएं भी और फिर पोंछ के दोबारा से टेबल पे डिस्प्ले करना और वो सब चीज़ें हाँ। करना। इट्स अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको बताता चलूँ कि बर्तन धोना तो सबसे मुश्किल काम है, मगर इस काम को आसान कर रहा है मैक्स लिक्विड। मैक्स लिक्विड आपके काम को आसान कर रहा है। ये आम जो मतलब लिक्विड नहीं है, ये 3 गुना ज़्यादा बर्तन को धोता है। ठीक है। इसमें मौजूद असली लेमन जूस जो आपके बर्तनों की चमक को बरकरार रखता है। ठीक है जी। तो इसका इस्तेमाल, एक कतरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत सारा फोम बनाता है और बहुत सारे बर्तन धोता है।
ठीक है जी शेफ, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? अच्छा, हम जो है, आपके पास टोंग है तो मुझे टोंग मैं दे दें। आपको दे देता हूँ शेफ। अच्छा, आ गया अगर टोंग। हमारा जो है ना वो कोशिश करें कि पहले जो है ना आपका नॉन स्टिक तवा हो। अगर नॉन स्टिक तवा नहीं है तो घरेलू खातून के पास जो भी हमारे पास तवा होता है आप उस पर ले लें, तो उसकी फ्लेम थोड़ी हल्की रखिएगा ताकि हमारे जो ये पार्चे हैं ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। यस। तो असद भाई, क्या मतलब जिंदगी में क्या प्लान है आगे सिंगिंग को लेके या इस पैशन को लेके? मतलब आपका पैशन ही है एक तरह। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको लेके थोड़ा सा फोकस्ड हो जाऊँ, क्योंकि इससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था अपने करियर को। हाँ। जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये सारी मतलब चीज़ें, जॉब को लेके या अपने बिजनेस को अपने लेके? काम को लेके, बिल्कुल। तो उसको लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था, मगर अब मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ भी थोड़ा सा जो है ना फोकस कर लूँ, क्योंकि शोज़ वगैरह तो मैं काफ़ी करता रहता हूँ अभी भी। बीच में ज़्यादा कर रहा था, अभी थोड़े से कम कर दिए थे, मगर अब सोच रहा हूँ कि प्रॉपरली ऑफिशियली कुछ सॉन्ग्स वगैरह जो मैंने लिखे हुए हैं उनको रिलीज़ करूँ प्रॉपरली, सही। क्योंकि इसका भी अब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी स्कोप हो गया है। स्कोप तो बिल्कुल। उस वक्त भी था, मगर ये कभी होता है कि बहुत ज़्यादा काम होता है, कभी नहीं होता है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ भी थोड़ा सा आ जाऊँ। वैसे काम को लेकर तो कभी मैंने इसको सोचा नहीं, अपने लिए किया, जब भी किया जो शौक था, जो अच्छा लगा वही गाया। वो गाते गाते गवैये बनने वाला सीन होता है ना जो, तो बस गाते नहीं यार, गाते फिर ऐसी अच्छा बात नहीं है असद भाई, आवाज आपकी हसीन है, ये बात तो आप माने। ये तो है। खैर मैं अच्छा, मैंने ना प्रॉपर थोड़ा सा सीखा भी है। अच्छा। तो मुझे याद है, आज भी मेरे एक उस्ताद थे आसिफ अली साबरी, जब मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे सिखाएं। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तुम मुझे कुछ गा के सुनाओ। तो मैंने एक गाना गाया, उनको सुनाया। तो उन्होंने बोला यार तुम तो बहुत मीठा गाते हो। तो कहते हैं फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उन्होंने ना मुझसे कभी फीस ली ना कुछ, वो बस मुझे बुलाते थे, थोड़ा बहुत रियाज कराते थे। तो खैर उनसे काफ़ी अच्छा ताल्लुक़ रहा, काफ़ी अच्छा उनसे सीखा। सही। तो थोड़ा बहुत वहाँ सीखने का मौका मिला और वहीं से फिर आहिस्ता 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 करके। तो सिंगिंग के तो यहाँ पे वैसे भी मैंने ये सुना है कि बड़े हमारे पास जो है यहाँ पे स्कूल्स हैं और क्लासेस होती हैं डिफरेंट जगहों पे, और उस्ताद हैं जो क्लासेस देते हैं। बिल्कुल है। और उनकी एक सर्टेन फीस होती है और आप सिंगर बन सकते हैं अगर आप में वो जज्बा और वो जुनून है। अच्छा, आर्टिस्ट जो होता है ना, ख़ास तौर पे जो म्यूजिशियन है, वो कोई बन नहीं सकता, वो हमेशा पैदा होता है। क्या बात है। फिर क्या होता है, आपके अंदर वो क्वालिटी होती है, बस आप उसको पॉलिश करते हो। तो जो जितना ज़्यादा रियाजत कर लेता है वो उतना ज़्यादा उसको पॉलिश कर लेता है। हाँ। और ये सारा जो है ना गले से ज़्यादा दिमाग का गेम है कि आप उस सुर को पहचान सको कि कहाँ पे जा रहे हो, कौन से राग के अंदर गा रहे हो, आपने कहाँ से कहाँ पे जाना है, कौन से स्केल में आपका एक्चुअल स्केल है, कि आपका ऑक्टेव क्या है। वो बहुत सारी इसमें टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं। तो अब तक अगर मैं कहूँ तो अब तक कौन सा गाना ऐसा है जिसको गाना थोड़ा मुश्किल लगा हो, और कौन सा गाना ऐसा है जिसको गाना आसान लगा हो? अच्छा, गाना तो हर कोई अपने आप में जो है ना एक सबक होता है। हाँ। तो आसान और मुश्किल तो कुछ नहीं, पर यह है कि मैं कोशिश करता हूँ हर तरह के गाने गाऊँ, पॉप भी गाऊँ, क्लासिकल भी गाऊँ, गज़लें भी गाऊँ। तो मैं हर तरह के गाता हूँ, थोड़े बहुत इंग्लिश गाने भी गा लेता हूँ। तो ये होता है क्योंकि हर गाना ना आपको एक अलग तरह की चीज़ सिखाता है, अलग स्टाइल होता है हर सिंगर का। आप सबको गाओ तो फिर आप अपने आप को ढूंढ पाते हो। सही। क्योंकि अगर आप एक ही तरह की गाते रहते हो ना तो आप उसी को गाने लग जाते हो। सही। आपको अपना आप मिलता नहीं है गानों के अंदर कि आप क्या हो। सही। आपका एक्चुअल जो स्टाइल है वो क्या है। सही। तो जब आप 10 तरह की चीज़ें गाते हो फिर आपको पता चलता है अच्छा मैं हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो यहाँ पर शेफ आपका स्टाइल क्या है? मेरा कोई स्टाइल नहीं है, मेरा खाना तो पकाने बस- का। अच्छा ओके, वही वाली बात मैंने आपसे बोला कि आप क्लियर करें मैंने चीज़ों को कि इसीलिए आप- पहले सवाल रखा कि आपका स्टाइल क्या। अगर ये बोल दे कि मेरा स्टाइल यू नो मैं गजल क्योंकि गाने की बात हो रही थी तो मुझे लगा कि आपने गाने का मैंने सब पूछा मैं है। इसीलिए मैंने बोला कहीं शेफ बोल दे मैं गजल गाती हूँ तो मैं गाती ही नहीं, पूछ मेरा लेता, मगर शेफ मेरा ने- ना मुझे पैशन है ना मुझे शौक है, बस उनका मुझे स्टाइल सुनने ये का। है कि जब गाना चलता है तो वो खामोश रहती है। Yes, हाँ। मैं एंजॉय करती हूँ music। एंजॉय करते हैं। अच्छा, तो शेफ मैं एक enjoy दफ़ा करती। पसंदी की रेसिपी अगर आप रिपीट कर दें। अच्छा, पसंदे की रेसिपी यही थी कि हमने पहले पसंदे ले लिए, चाहे आप वो कोई भी मीट ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें या चिकन ले लें। उसको थोड़ा सा हैमर से हैम करके उसके सही। बाद आप उसमें दही ऐड करें, सही। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड सही। करें, उसमें आप पपीता डालिए, सही। उसके अंदर आपके जो मसाले हैं, कुटी हुई मिर्चें, लाल मिर्चें, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा सही। जो है वो डालना है आपने, हल्दी डालनी है,
और धनिया डालना है, सही। दैट्स इट, मतलब That's it. यही। तो ये अनियन और बाकी की चीज़ें ये कब ऐड होंगी? अच्छा, अनियन जो है अभी थोड़ा सा हम इसको 5-5 मिनट दोनों तरफ से जब करेंगे, फिर हाँ। हम अनियन डाल के इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे गलने के लिए, सही। फिर हम इसको कवर करेंगे। सही, तो ठीक मतलब है। अभी थोड़ा टाइम है। और जी। ये जो और ये होल हम- कोरिएंडर और होल ब्लैक पेपर ये अभी हम एक मसाला जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इसको हम अभी रोस्ट करेंगे, हम इसके ऊपर डालेंगे ये सही है, तो मसाला। वो रोस्ट कर लेते हैं मेरे Yes. ख्याल से, क्योंकि अभी अब ये टाइम ये हो शॉर्ट गया है, तो इसको हम ये साइड हो पे गया रखते है हैं। अब Yes. बोटी। तो अब अगर मैं ये ये बोटी आपको हो गई पैन तो दे हम देता मसाला हूँ भून और लेते हैं। इसमें आप तमाम मसाले जो हैं, अच्छा ये फिर ऊपर से ऐड होगा? जी, ये ऊपर से हम डाल, ठीक है, इसमें काली मिर्चें हैं साबुत और कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट, सही है, खोपरा पिसा हुआ, बादाम, बादाम आ गया, साबुत धनिया साबुत धनिया और ये और खसखस। खसखस। यस, ये डालेंगे हम और इसको रोस्ट करके इसका एक पाउडर बना लेंगे। सही, इसको और- अच्छे से आपने पैन के अंदर टोस्ट करना है या ओवन में रोस्ट करना है। जिस तरह से शेफ़ ने कहा है अभी कि जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद इसको क्रश करके आपने अच्छे से, मतलब इसको फाइन क्रश करना है या नहीं, बिल्कुल पाउडर बना लें। पाउडर बनाना है? बिल्कुल फिर जैसे गरम मसाला पीसते हैं हम वैसे। बिल्कुल ठीक है जी। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको रिजल्ट दिखाना है, बोटी तैयार है, ठीक है जी। और साथ में यहाँ पर जो पसंदे थे वो भी तकरीबन कुकड हो चुके हैं वन साइड, और दूसरी साइड शेफ़ चेंज कर रही है, मसाला रेडी हो रहा है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। विद ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर मुझसे बदला लिया गया है और शेफ लुबना ने मुझसे बदला लिया है, बट खैर ये हमारी आपस की बात है। आई एम श्योर आज का शो, आज की रेसिपीज़ आपको पसंद आई होगी। शेफ लुबना ने बनाई बहुत ज़बरदस्त, यहाँ पे इस वक्त टेबल सजी हुई है जिसपे आप देख रहे हैं यहाँ पर पसंदे रखे हैं और बोटी रखी है। और बोटी की एक ख़ास बात मुझे बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है, बिकॉज के एक तो ये फ्राई भी हुआ है, कुक भी हुआ है, फ्राई भी हुआ है और उसके बाद इसके ऊपर रायता भी डला है और आई एम श्योर ये मज़ेदार होगा। उसके साथ हमारे साथ है वॉल्स, जो कि फ्लेवर मतलब खाने में चार चांद लगाएगा। जाते जाते टाइम ख़त्म हो चुका है, आपको पता है आखिरी का ये टाइम बहुत कम होता है, तो मैं लुबना की तरफ आऊँगा। एक दफ़ा आपको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक और बहुत बहुत। और आप लोगों को, हमारे देखने वाली आवाम को, हमारे प्यारों को, उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के मतलब ईद के हवाले से? ईद के हवाले से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी फैमिली को मज़े मज़े की चीज़ें बना के खिलाएं, मुस्कुरा के खिलाएं। एक तो ख़वातीन होती है ना, बहुत गंदे मुंह बना के बड़ा एहसान करके खिलाती हैं। हाँ। खिलाना तो बहनों है आपने, हाँ ये है, बहनों खिलाना तो है, तो हाँ। इट्स बेटर के स्माइल फेस बना के हाँ। खिलाएं। अच्छी और एनर्जी के साथ। मुंह तो वही दिखेंगे आपको वही वाली बात जो हो सबके घरों में होता है, भले आप लोगों की तारीफ हो या ना हो, हाँ। बट आप लोग अगर एक स्माइली फेस बना के, एक अच्छा सा तैयार होके एक स्माइली फेस बना के अगर खूबसूरत रेसिपीज बनाएंगे, हाँ, तो क्या पता तो- मुस्कुराता चेहरा दिख जाए। हाँ, कभी ना कभी तो आपकी कदर हो ही जाएगी। नहीं नहीं, कदर है, Yes. ये तो है। तो थैंक यू वेरी मच। असद भाई, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मना लें ईद के ऊपर। ईद एक ऐसा मौका है जिधर जब इंसान गैरों से भी आके गले मिलता है। क्या बात है। तो अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो कोशिश करें उससे जाके ईद पे गले मिलें, ताकि एक बहाना मिल जाए आपको बातचीत करने का। और वैसे भी इंसान को नाराज़ नहीं रहना चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी है, खुशियाँ बांटें, खुश रहें, मज़े करें, खाने खाएं, दोस्तों के साथ प्लान्स बनाएं। That's क्या it. बात है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ है इजाज़त का टाइम बहुत शॉर्ट है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एंड भी जो है ना असद भाई की आवाज़ में हो। मैं ये कहूँगा कि अच्छा खाएं, अच्छा दिखें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, लुबना की तरफ से, असद भाई की तरफ से, आप सबको दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। और जाते जाते अपना अपना प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों को, रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।